बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, इस वक्त इंडिया में जारी ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने अरूज पर है। तकरीबन आधे से ज़्यादा मुकाबले हो चुके हैं और इस वक्त टॉप 4 की जो दौड़ है वो जारी है। 3 टीमें इस वक्त सबसे आगे हैं, जिसमें कि इंडिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका है। और चौथी पोजीशन के लिए पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में जो है वो सख्त मुकाबला है। पाकिस्तान की आवाम जो है वो काफ़ी मायूस नज़र आ रही है पिछले लगातार 3 मैचेस हारने के बाद। लेकिन हम आपसे आज इस प्रोग्राम में आपको उम्मीद दिलाएंगे कि किस तरह पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है। आप सबसे पहले आप लोगों ने घबराना नहीं है, जिस तरह के इमरान खान साहब कहते थे, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हमेशा से इसी तरह खेलती आई है। मिकी आर्थर ने वर्ल्ड कप से पहले कहा था कि हम पाकिस्तानी वे के थ्रू खेलेंगे। लोगों का ख्याल था कि शायद कोई पाकिस्तानी वे नया है, लेकिन मेरे ख्याल में ये वही पुराना वाला पाकिस्तानी वे है कि इसकी टीम उससे हार जाए, उसकी टीम उससे हार जाए और हम सेमीफाइनल में जो है वो क्वालिफाई कर जाए। जिससे हमने 1992 के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया, 2009 के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया। और अगर आपको याद हो रिसेंट मेमोरी में, तो 2022 का जो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेला गया, उसमें भी पाकिस्तान इंडिया से और जिम्बाब्वे से मैच हारने के बाद बिल्कुल मायूस हो चुका था। पाकिस्तान के पहुंचने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं थे। लेकिन फिर हमने देखा कि पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई किया और फिर पाकिस्तान ने फाइनल के लिए भी क्वालिफाई किया। तो आपने घबराना नहीं है। ये प्रोग्राम एंड तक देखें, हम आपको बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तान अपना थोड़ा सा टीम कम्बिनेशन बेहतर करके और थोड़ी सी अपनी अप्रोच को चेंज करके पाकिस्तान आगे जा सकता है और इजीली क्वालिफाई कर सकता है। मेरे साथ मौजूद है हमाद तारिक, क्रिकेट के बड़े शाइक हैं, बड़े एंथुजियस्ट शाइक हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और अपना जो है आज का प्रोग्राम हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हमाद। वालेकुम अस्सलाम। हमाद, क्या हाल है आपके? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन, आप सुने, आप ठीक ठाक हैं? वर्ल्ड कप कैसा जा रहा है? वर्ल्ड कप वैसे तो अच्छा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए कुछ खास नहीं जा रहा। कुछ मायूसियों के बादल छाए हुए हैं। कुछ टीम परफॉर्मेंस भी ऐसी है और बहरहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा। जितना ठीक है, हर टीम के स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है, लेकिन हम कुछ ज्यादा ही टीम जो है हमारी अंडर परफॉर्म कर रही है इस वक्त। क्या लगता है, क्या खामियां कहाँ पर है, कहाँ पर पाकिस्तान का वीक लिंक जिसको आप समझते हैं कि क्या असल प्रॉब्लम की जड़ क्या है? अच्छा मोहसिन, इससे पहले आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। कुछ दिन पहले मैं जाहिर बात है, क्योंकि आप जैसे आपने कहा क्रिकेट के शाइक हैं, चीजों को देखते रहते हैं, जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनके एनालिसिस भी देखते रहते हैं। इतना इतना मेजर टर्न ऑफ इवेंट समझ नहीं आ रही। यही टीम 3 महीने पहले ऐसी थी कि किसी 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 टीम को जो वर्ल्ड नंबर 1 की दौड़, अभी भी ओडीआई की दौड़ में भी थी, टॉप 3 टीम्स में अभी भी, और किसी भी टीम को अपने पैरों में खड़ा नहीं होने दे रही थी। और हमें अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ब्लो ब्लो हुई लगी कि हम नसीम शाह ने रहे। तो क्या सिर्फ उनके जाने से इतना बड़ा इश्यू बन गया या इतना सेटबैक हो गया है, या ये टीम की कोई सिनर्जी में कोई मसला है, या टीम जैसे पहले कैप्टन के अंदर खेल रही थी वैसी टीम में वो इत्तेहाद नहीं है? कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन समझ से बाहर है कि सिर्फ 2 महीने के अरसे में एक टीम आसमान से जमीन पे कैसे आ सकती है। ये पाकिस्तानी वे है और आपने घबराना नहीं है। तो आगे भी हम टीम में इख्तलाफात की बातें चलती रहती थी और इस दफ़ा भी एक जो इख्तलाफ की खबर चल रही थी और उसको लोग हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीसीबी ने कहा है कि ऐसा कोई भी इख्तलाफ नहीं है, चाहे वो कैप्टन बाबर और शाहीन के दरमियान हो या रिजवान और बाबर के दरमियान हो या बाकी किसी टीम मेंबर के दरमियान हो। असल मसला जो मेरे नज़दीक है, वो टीम इस वक्त थोड़ी सी डिमोरलाइज हुई हुई है। इंडिया से लगातार ऊपर नीचे दो जो बुरी परफॉर्मेंसेज हुई है, खास करके एशिया कप में जो एक मैच हम उनसे हारे और उसके बाद ये वर्ल्ड कप में जो भी एकदम से हमने कोलैप्स किया, तो इसकी वजह से टीम थोड़ी सी अंडर प्रेशर है। अदरवाइज बाकी टीम्स के खिलाफ पाकिस्तान काफ़ी अच्छा खेलती भी रही है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी पाकिस्तान ने अच्छा मुकाबला किया। अफगानिस्तान से हारना नहीं था चाहिए, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान थोड़ा सा ईजी ले गया अफगानिस्तान को, जिसके उन्होंने कैपिटलाइज किया और वो इजीली अपना मैच जो है वो जीत गए। अफगानिस्तान के मैच की तो आप बात ही ना करें ना मोहसिन। अफगानिस्तान के मैच में हमने अच्छा किया क्या? अब उसमें हाफ वे तक सब कह रहे थे कि पाकिस्तान ने एक अच्छा स्कोर कर लिया, 282 रन कर लिए, लेकिन मेरे ख्याल में हमने फील्डिंग में और बॉलिंग में थोड़ा सा उनको इजी लिया। हमने वही पुराना अफगानिस्तान समझा कि हम इनके 1-2 आउट कर लेंगे तो ये बाद में कोलैप्स कर जाएंगे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने ओपनिंग अच्छी की और फिर हर बैट्समैन ने आकर अपना जो हेल्थी रन रेट है वो मेनटेन रखा, जो उनको रिक्वायर्ड रन रेट था उसको मेनटेन रखा और किसी भी वक्त उन्होंने गेम को अपने हाथ से बाहर नहीं जाने दिया। लेकिन मुझे अफगानिस्तान की गेम की बात करें तो यार, जो पाकिस्तान की उसमें बॉलिंग और फील्डिंग, उसके लिए मेरे ख्याल से पैथेटिक लफ्ज इस्तेमाल करना भी शायद इनके साथ जो है आसानी वाला मामला होगा।
मतलब आप इतने बड़े लेवल की टीम है, इतने बड़े बड़े बॉलर हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं, और आप गेम प्लान ही नहीं आपसे बन रहा। मैं हैरान हूं कि मतलब ये हो क्या रहा है कि ऑफ स्टंप से बाहर आप आए हैं। और अच्छा, इससे पहले मैं एक बात और कहूँ कि शाहीन को मैंने पिछली 2-3 गेमों से ये उसमें एक पॉजिटिव एडिट चीज देखी है। हालांकि पहले शाहीन भी आउट ऑफ फॉर्म थे, ये थोड़ी सी पॉजिटिव चीज देखी कि जहां पे वो जज करते हैं कि उनकी बॉल नहीं हो रही, वो फौरन स्ट्रेटेजी बदलते हैं। अब अफगानिस्तान से पहली गेम जो ऑस्ट्रेलिया वाली गेम थी, उसमें भी उन्होंने ऊपर कराने की कोशिश की, स्विंग करनी, अर्ली स्विंग लेने की कोशिश की, जब नहीं हुआ फौरन अपनी लेंथ को पीछे खींच लिया। अफगानिस्तान की गेम में भी उन्होंने शुरू में आके जो है शुरू में अर्ली स्विंग लेके करने की कोशिश की, नहीं हुई तो पीछे खींच लिया। मुझे बाकी बॉलर्स की समझ नहीं आई ज्यादा, खासतौर पे ये हारिस रोवर हसन अली की, कि आप थर्ड स्टंप के बाद, जिसको आप फोर्थ या फिफ्थ स्टंप कहते हैं, सिक्स स्टंप तक, आप फिफ्थ से सिक्स स्टंप तक बॉलिंग कराई जा रहे हैं, ऑफ स्टंप से बाहर, वो कंटिन्यूसली आपको वहां चौके मारी जा रहे हैं, आप खाई जा रहे हैं। मतलब क्या उसको कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था? मतलब ये कोई करने वाला काम है? जिस तरह आपने कहा कि नसीम शाह के आउट होने से कुछ फर्क पड़ा, तो मेरे ख्याल में एक बॉलिंग कम्बिनेशन जो एक उनका नसीम और अफरीदी शुरू में प्रेशर बिल्ड करते थे, वो प्रेशर बिल्ड नहीं हो पा रहा है दूसरे एंड से। हसन अली नो डाउट एक पुराने खिलाड़ी हैं, एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी वो पेस या उनकी वो जो हाइट एक चाहिए होती है, कि डराने वाला बॉलर होता है, वो उनके अंदर नहीं है। और मैं यहाँ पर, आप देखिए, आप एक पॉइंट मैं पेश करना चाहता हूँ अपने लाइक क्रिकेट बोर्ड के लिए भी और उनके लिए भी। आप बाकी टीमों को देखें, उन्होंने एक स्टैंडर्ड लाइक मेयार मुकर्रर किया हुआ है कि बॉलर्स जो हैं वो कम से कम 6-6 फुट वाले या 6 प्लस जिनकी हाइट है वो लेकर जाते हैं। हमारे यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है। 5 फुट 7 इंच वाला जो है वो फास्ट बॉलर बना हुआ है, 5 फुट 11 इंच वाला जो है वो स्पिनर बना हुआ है। तो ये कोई टीम जो है वो समझ, फास्ट बॉलर के लिए आपको अच्छी हाइट अगर आपके पास हो, इसी तरह जो आपके बैट्समैन हैं उनकी भी जो हाइट्स हैं, इनको ये टेस्ट क्रिकेट की तरह इसको लेके चल रहे हैं। आजकल की जिस तरह की T20 क्रिकेट है, आपको स्ट्रांगली बिल्ट और थोड़े से स्टेमिना वाले और जानदार किस्म के प्लेयर्स चाहिए। कल एक मैं कमेंट्री सुन रहा था, बांग्लादेश के प्लेयर्स के बारे में भी कमेंटेटर्स यही कह रहे थे कि इनके जो हाइट्स हैं या इनकी जो बॉडी स्ट्रेंथ है वो इस काबिल नहीं है कि ये इस वक्त यहाँ पर जो है वो मुकाबला अच्छा कर सके दूसरी टीमों के खिलाफ। तो पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं अपना मेयार जो है वो थोड़ा सा बेहतर करना होगा सिलेक्शन के अंदर। यहाँ पर सिर्फ दोस्तियों के ऊपर जो है वो टीम सेलेक्ट की जा रही है कि शादाब मेरा दोस्त है, हसन अली मेरा दोस्त है, या फ़खर जमान मेरा दोस्त है। इस तरह नहीं होना चाहिए। आपको एक प्रॉपर, जिस तरह फौज का म्यार है या पुलिस का म्यार है या किसी और इदारे का म्यार होता है कि आप उसके अंदर, मैं इसमें बिल्कुल भी किसी को डिसार्ड नहीं करना चाहता कि छोटे कद के लोग, क्योंकि मैं खुद भी छोटे कद का हूँ, कि छोटे लोग कद के लोग क्रिकेट खेल नहीं सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको आजकल की इंटरनेशनल नीड्स के मुताबिक म्यार बनाना पड़ेगा। टेस्ट क्रिकेट में आप बिल्कुल चल सकते हैं, सचिन तेंदुलकर हमारे सामने एक मिसाल है, वनडे में भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आजकल भी कई ऐसे बैट्समैन हैं जो छोटे कद के हैं लेकिन और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं आपको हिटिंग के लिए, जहां हमें छक्के लगाने होते हैं, वहां पर हमारे बैट्समैन जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, ठीक है। एक हर हर जो पोजीशन होती है टीम में, हर प्लेयर जिस पोजीशन पे खेल रहा होता है उस पे आपको रिक्वायरमेंट प्लेयर की उस हिसाब से होती है। जैसे कि अब मैंने आपके सवाल से मैं आगे बात को लेकर चलूंगा कि मुझे अब मैं किसी प्लेयर को टारगेट नहीं करने देता, लेकिन मुझे क्या आप समझा सकते हैं कि नवाज का टीम में क्या रोल है? क्या वो फिनिशर हैं? क्या वो बैटिंग ऑलराउंडर है जो बॉलिंग करा सकते हैं, या क्या वो बॉलिंग ऑलराउंडर है जो बैटिंग कर सकते हैं? जब आपका किसी बंदे को ये रोल नहीं पता होगा तो आप उनसे क्या क्या आप उनसे हासिल क्या करना चाहते हैं? इसी तरह आप शुक्र है कि वो इफ्तिखार जो है वो थोड़ी फॉर्म में है। नवाज के बारे में बात करूँ, शादाब से, शादाब का टीम में आपका क्या रोल है? आप उनको एज ए बैटिंग ऑलराउंडर खिला रहे हैं या आप उनको एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर खिला रहे हैं? क्योंकि अगर आप उनको बॉलिंग ऑलराउंडर खिला रहे हैं तो बॉलिंग तो उनकी हो नहीं रही, और अगर आप उनको बैटिंग ऑलराउंडर खिला रहे हैं तो क्या बैटिंग ऑलराउंडर का कैलिबर ये होना चाहिए? मतलब इस कैलिबर का बैटिंग ऑलराउंडर तो है नहीं। अगर वो टीम में खेल रहे तो एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहे, बॉलिंग उनसे हो नहीं रही। और सबसे जो कंफ्यूजन वाला रोल मुझे इस टीम में नजर आ रहा है, मुझे नवाज का नजर आ रहा है कि जैसे आप कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, जब वो बंदा आप टीमें देख रहे हैं जो पांचवें छठे सातवें नंबर पे जो उन्होंने फिनिशर रखे होते हैं, ठीक है, अगेन जो आपने कहा हर हर बंदा क्रिकेट खेल सकता है, लेकिन आप एक प्लान लेके चलते हैं। वो ऐसे प्लेयर उन्होंने रखे होते हैं फिनिशर में जिनकी रीच अच्छी होती है, जिनकी रीच बड़ी होती है, ठीक है, और जिनका जैसे उनका स्टेमिना अच्छा होता है, जिनकी बिल्ड अच्छी होती है, जिनकी रीच बड़ी होती है। हमारे वो ठीक है, इफ्तिखार की रीच अच्छी है और इफ्तिखार का स्टेमिना भी है, लेकिन उसके बाद
या उनसे ऊपर या उनसे नीचे, मुझे बताएं कौन सा ऐसा प्लेयर है? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। नवाज को हम ऐसे क्या खिला रहे हैं? मेरे ख्याल में ये T20 वाली टीम ही जो है उसी को लेकर चल रहे हैं, जबकि आजकल की जो मॉडर्न क्रिकेट हो चुकी है T20 और ओडीआई में बहुत बड़ा फर्क है। T20 में सिर्फ 20 ओवर आपने खेलने हैं, यहाँ पर आपने 50 ओवरों तक जो है वो टीम को रन को साथ साथ लेकर चलना है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का असल मसला जो है वो आज भी बैटिंग ही है, क्योंकि हम स्कोर कर रहे हैं 250 से लेकर 300 320 के दरमियान तक, जो कि बहुत पुराना, आज से 15 साल पहले अगर आप 320 रन करते थे तो वो एक विनिंग स्कोर कंसिडर होता था। लेकिन अब क्योंकि इंटरनेशनल लीग्स आप देख रहे हैं हर जगह पे T20 आई खेली जा रही है और क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है कि अब तो 350 पौने 400 भी जो है वो सिक्योर नहीं रहा है। टीम्स आसानी से 400 सवा 400 रन कर लेती हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अपनी अप्रोच को बदलने की जरूरत है, और वो अप्रोच ऐसे ही नहीं बदली जाएगी, उसके लिए आपको इसके अंदर कुछ साइंटिफिक मेथड्स लेके आने होंगे। और मेरे नज़दीक तो अगर आप मेरे से पूछें तो मैं तो जिस तरह क्रिकेट खेली, हर बंदा ही आजकल लाइक जितना आप पैसा ले रहे हैं, जितना आप टीम के साथ ट्रैवलिंग करते हैं, आपके पास कोचेज हैं, तो आपको इसको एज ए लाइक एक मेथड के तहत लेकर चलना होगा, जहां पर आपके पास वनडे में कुछ 300 बॉल्स होती हैं, तो आप उसको एक टेक्निकली तरीके से लेके चले कि आपने उन 300 बॉल्स में से, हम अक्सर देखते हैं कि जो बॉलर्स होते हैं वो लूज बॉल्स भी फेंकते हैं, हमारे तो खास करके बहुत ज़्यादा ही फेंकते हैं। उसामा मीर को देख लें, शादाब को देख लें, हर ओवर में एक हाफ ट्रैकर होता है, एक फुल टॉस होती है, कदमों में होती है। तो इसी तरह दूसरी टीम्स के बॉलर हैं वो भी लूज बॉल्स करते हैं, तो उसको कैपिटलाइज करना चाहिए। और मेरा जहां तक ख्याल है कि आपको कम से कम एक इनिंग्स में 15 से 20 छक्कों का टारगेट रखना चाहिए, उससे आपका 80 से 90 स्कोर जो है वो इजीली आ सकता है। इसी तरह चौकों का आपका टारगेट जो है वो 25 से 35 के दरमियान होना चाहिए, कि आपने हर मैच में 25 से 35 चौके कहीं ना कहीं से निकालने हैं। और आजकल की क्रिकेट में ये कोई मुश्किल नहीं है। पहले 10 ओवरों में सिर्फ 2 फील्डर्स बाहर होते हैं, तो आपके पास सारा आपका जो फ्रंट वाला एरिया है ज़्यादातर वो फाइन लेग और थर्ड मैन पे ही होते हैं, या कोई बहुत ज़्यादा हो तो डीप स्क्वायर लेग पे ले लेते हैं। तो बाकी आपके पास आगे वाला सारा एरिया फ्री होता है, आपने सिर्फ दायरे को टपाना है। आप शुरू के ओवर्स में ये अटैकिंग क्रिकेट खेल सकते हैं, या चले अगर शुरू के ओवर्स में आपको ये डर होता है कि बॉल न्यू है, फास्ट बॉलर्स लगे हुए हैं, पैट कमिंस या मिचेल स्टार्क या हेजलवुड जो कि आपको हिलने नहीं देते हैं, तो 11वें ओवर के बाद भी सिर्फ 4 फील्डर्स बाहर होते हैं, और इतने बड़े ग्राउंड में 4 फील्डर्स के साथ फील्डिंग एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। और यहीं पर जो टीमें हैं वो कैपिटलाइज करती हैं और एग्रेसिव क्रिकेट खेल के एक एक ओवर में 2-2 चौके और स्कोरिंग बनाती हैं। लेकिन हमारे जो खिलाड़ी हैं वो 11 से आकर 40 ओवरों में 4 साढ़े 4 इस एवरेज पर खेलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें असल नुकसान होता है। तो आप इस बारे में कुछ ऐड करना चाहेंगे मजीद, के किस तरह हम अपनी स्ट्रेटेजी बेहतर कर सकते हैं? यार मोहसिन, आपने प्लान तो सारे बता दिए, प्लान किसको नहीं पता होते, बात आपकी सही है, लेकिन ये काम करे तो करे कौन? आपके प्लान के जवाब में मैं बड़ी अच्छी आपको मतलब, बल्कि मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि मुबारक को पाकिस्तान ने 1200 गेंदे खेलने के बाद पावर प्ले में पहले 2 छक्के मार दिए हैं। जो टीम का रिकॉर्ड ये हो कि जब से 2023 स्टार्ट हुआ है, जितने पावर प्ले खेले हैं पिछले मैच से पहले तक 1 छक्का नहीं लगा था, 1 छक्का नहीं लगा था, और अब 2 छक्के लगे। उसको आप ये कह रहे हैं कि 15 छक्के मारे, 15 छक्के कैसे मारेंगे? तो यार हमारी अप्रोच का ही फर्क है ना, मार तो चेंज नहीं करना तो यार जो तो पैसे लेते हैं 5-5 मिलियन 6-6 मिलियन महीने का, उन्हीं का काम है कि वो इस अप्रोच को चेंज करें। क्यों नहीं कर पाते अप्रोच चेंज? यही तो मसला है कि हम आज भी 1990 वाले दौर में फंसे हुए हैं। हमें मॉडर्न क्रिकेट को अपनाना होगा। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम हर ये आज का मसला नहीं है, ये हमारा प्रॉब्लम है कि हम हर दौर में पीछे रहे, पिछली दहाई के साथ क्रिकेट खेल रहे होते हैं। बिल्कुल। जब दुनिया 1990 वाली क्रिकेट खेल रही थी, हम उसको भी 1980 वाली खेल रहे थे। बिल्कुल। जब दुनिया ने 2000 वाली खेलना शुरू कर दी, हमने 1990 वाली शुरू कर दी। ये शायद क्रिकेट का ही मसला नहीं है, ये ओवरऑल पाकिस्तान का एक साइकी बन गया कि हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। दुनिया इस वक्त चांद पर पहुंच गई और हम अभी भी जो है वो जमीन पे रेंगते फिर रहे हैं। दुनिया 5G और 6G पे जा रही है, हमें अभी 3G पूरा नहीं मिल रहा है, 4G ऐसी नाम का बनाया हुआ है। तब बात करो ना कि जब आपने सारे कोचेस मार के रखे हुए हैं। आप ओवरऑल एक मेंटालिटी में आप पीछे चलने के आदी बन गए। आप मिकी आर्थर का क्या काम है, मोर्ने मोर्कल का क्या काम है, सारे आपने बाहर के कोच रखे हुए हैं। आपने वो इसी वजह से बाहर से ला के रखे थे ना कि जी बाहर का वो ज़हन आएगा, जो मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं वो लोग यहाँ पे आएंगे। तो मेरे ख्याल से उन्होंने मॉडर्न करने के बजाय हमारे प्लेयरों को पता नहीं धक्के नुसी कर दिया कि वो भी उसी अप्रोच पे चले गए।
मेरे ख्याल में तो उनकी अंग्रेजी इनको समझ नहीं आती है, बस आगे से हूँ हाँ करते रहते हैं। अंग्रेजी इनको समझ नहीं आती है और उनकी बात जो है वो सही से पिक नहीं कर सकते, वरना ये कोचेज जो है ये T20 लीग्स में खिलवा रहे हैं अपने प्लेयर्स को। और T20 लीग्स हम देख रहे हैं कि वहाँ पर 20-20 ओवरों में 200-200 सवा 200 स्कोर बन रहा है। तो यहाँ पर पाकिस्तान टीम 50 ओवरों में 225, 250, 260, 280 रन बना रही है। तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। और मैं पिछले दिनों एक वो देख रहा था कि हमारे लोग बहुत मायूस हो चुके हैं, शायद हाशमी साहब ARY के ऊपर काफ़ी रंजीदा भी हो गए थे और रो भी पड़े थे। तो ये क्रिकेट वो उनके बकौल के एक ही हमारे पास शुगल रह गया है, एक एंटरटेनमेंट रह गई है, और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इसको भी जो है वो कहीं ना कहीं हमसे छीनने की कोशिश में लगी हुई है। तो मेरे ख्याल में तो हमें फौरी तौर पे पॉजिटिव क्रिकेट, अब हारने को कुछ नहीं है, हमारे पास 4 मैचेस हैं और चारों के चारों जीतने हैं। डर के खेलेंगे तो भी हार जाना है, तो बेहतर है कि आप लड़के खेलें, एग्रेसिव अप्रोच अपनाएं, शुरू के 10 ओवरों में 60-70 रन करें, उसके बाद बीच के जो 30 ओवर है उसके अंदर 200 स्कोर बनाने की कोशिश करें, और फिर लास्ट ओवरों में आप अच्छा, एक थोड़ी सी जो दो बातें मैं करूंगा, फिर आगे चलेंगे क्योंकि शो बड़ा लंबा हो जाएगा, हमें से वाइंड अप भी करना है। वो ये कि एक तो आपने काफी प्लान बता दिया, हमने डिस्कस भी कर, ये प्लान मसला, ये प्लान मसला है। दो बातें अच्छा, एक बात मैं पहले कह दूं कि मेरा नहीं ख्याल कोई लैंग्वेज बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर नहीं हुआ करते। बहरहाल आपके ट्रांसलेटर भी होते हैं और वो लोग होते हैं। बहरहाल आई डोंट नो क्या रीजन है कि जी आपने बाहर के कोचेस भी इसलिए मंगवाए कि जी वो नई क्रिकेट इंट्रोड्यूस करेंगे, आपसे नहीं हो पा रही। तो पॉइंट टू पॉइंट 2-3 चीजें डिस्कशन बिल्कुल टारगेटेड। नंबर 1 बाबर की कप्तानी, नंबर 2 इमाम की टीम में जगह, ठीक है। नंबर 3 शादाब, नवाज, उसामा मीर इनकी टीम में जगह, या इसको क्या देख रहे हैं। और नंबर 4 के हम लोग ये तो बड़ी इजीली कह देते हैं क्योंकि मसला होता है, अब हम ये तो कह देते हैं ये आगे होना चाहिए, ये पीछे होना चाहिए, लेकिन अब जो आपके पास एक लॉट मौजूद है, आपको उसी में से फैसला करना है ना, उसे आप बाहर भी नहीं निकल सकते। तो करंट, मेरा आपसे सवाल ये, करंट रिसोर्सेज में जो कुछ हरकतें हो रही हैं, उन हरकतों में रहते हुए अब हम उस रिसोर्स पे रहते हुए हम क्या कर सकते हैं, कौन से प्लेयर्स को आगे ला सकते हैं, कौन से पीछे कर सकते हैं। लेकिन इससे सबसे पहले ये सारा जो जवाब देने से पहले बाबर की कप्तानी, क्या बाबर अच्छे कप्तान हैं? मेरी नजर में तो बिल्कुल अच्छे कप्तान नहीं है। मैं भी एज ए टीम तो उन्होंने बहुत अच्छा लड़कों को आपस में जेल टुगेदर किया है, उनकी दोस्तियों के भी बड़े चर्चे हम आए रोज सुनते रहते हैं। लेकिन फील्ड के अंदर कहीं ना कहीं बॉलिंग करते हुए या फील्डिंग करते हुए बाबर आजम जो है वो थोड़े से लैकिंग नजर आते हैं। अभी ये जिस तरह अफगानिस्तान वाला मैच हमारे सामने है कि उन्होंने 47वें ओवर में भी स्पिनर लगाए हुए हैं, फिर 38वें 39वें ओवर में भी स्पिनर लगाए हुए हैं। हालांकि उनको चाहिए था कि फास्ट बॉलर से पहले ओवर करवा कर तो वहां पर मैच प्रेशर बिल्ड करते, कम से कम 20-25 रन का फर्क जनरेट होता फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग से। तो फिर स्पिनर्स को अगर लाना भी पड़ता तो शायद वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर होता, वो हिट मारते और आउट होते। लेकिन उन्होंने क्योंकि रन बॉल मेंटेन रखा तो उनको कहीं पे भी हिट मारने की कोशिश, तो कहीं ना कहीं बाबर आजम की जो कप्तानी है वो लैक करती है। बाबर का जो है ना, मैं आपको बताऊं, जो मैंने एक एनालिसिस किया कि बाबर को ये सिचुएशंस कप्तानी में पहले नहीं मिली। पिछले 1.5-2 साल से हम देख रहे थे, चाहे जो भी होता था, आपके फास्ट बॉलर शुरू के 10 ओवर में से आपको पूरा कोई विकेट दिलवा देते, बिल्कुल दिलवाते, ठीक है। हम अब कल परसों मैं स्टैट देख रहा था कि पहले 10 ओवरों में विकेट लेने वाली इस वर्ल्ड कप में हम नीचे से तीसरे नंबर पे हैं, ठीक है। नीदरलैंड की सिचुएशन भी हमसे बेहतर थी, हमसे नीचे सिर्फ एक या 2 टीमें थी, मैंने नाम स्किप कर गया, लेकिन हम 7वें नंबर पे थे, ठीक है। अब मेरा अपना ख्याल है कि बाबर का प्रॉब्लम यह है कि वो टू फार अहेड जाके गेम में सोचते हैं कि मैं एंड पे जाके क्या करूंगा। भाई उनको ये सोच बदलने की जरूरत है। हर मैच आप एंड तक नहीं लेके जाते, हर मैच आप एंड तक नहीं लेके जाते और हर मैच एंड तक नहीं जाता। आपने मौके पे बेस्ट डिसीजन करना होता है। वो ये मैंने अक्सर नोट किया कि ये मुझे फील होता है, ये सोचते कि यार मैं एंड में जाके क्या करूंगा, ये सोचते हुए वो जो है वो मौके के डिसीजन जो है ना वो लाइट ले जाते हैं कि नहीं यार अभी बस मैच, जिसको हम अपने अल्फाज में ना टपाओ, और यार मिडल ओवर टपा लो, किसी तरह मिडल ओवर टपा लो, आखिरी के 10 ओवर में जाके देख लेंगे। ये 11 से आजकल वनडे जो है 11 से लेके 40 ओवर में या बनते हैं या खराब होते हैं, ये टपाए नहीं जा सकते। आपने असल स्ट्रेटजी तो लगानी ही इन ओवरों में। पहले 10 ओवरों का सबको पता है कि 6 ओवर बैट्समैन स्पिन से खेलेंगे, जो कि बॉल स्विंग हो रहा होगा, आखिरी 10 उन्होंने मारने की कोशिश करनी है। पहले 10 और आखिरी 10 हर टीम की स्ट्रेटेजी आपको पता है।
आपने मैनेज करनी है 11 से 40 वाली स्ट्रेटेजी, वही हमसे मैनेज नहीं हो रही। वो हम उसमें मैच टपाने के चक्कर में कि यार एंड में संभाल लेंगे, इतना लेकिन इतना। मेरे ख्याल में तो अभी फौरी तौर पे पाकिस्तान को जो है अपनी टीम की जो है ना कम्बिनेशन चेंज करना होगा। क्या किया जा सकता है? सऊद शकील को ओपनिंग पे लाया जा सकता है, सलमान अली आगा को नीचे एज ए ऑफ स्पिनर खिलाया जा सकता है, साथ में फ़खर जमान को भी 5वें 6ठे नंबर पर ट्राई किया जा सकता है, जहाँ पर हिटिंग की ज़रूरत होती है। वो फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलते हैं, ओपनिंग में वो आके फंस जाते हैं और जो निक कर बैठते हैं स्टार्ट बॉल स्विंग थोड़ा ज्यादा हो रहा था, और कैच पकड़ा देते हैं, बिल्कुल कैच पकड़ा देते एंड में बॉल हैं। स्विंग नहीं हो रहा, और वो ऐसे हैं जिनमें जान है, हाँ वो जान है, वो रीच भी हिटिंग, अच्छी है उनकी। रीच अच्छी है, वो हिटिंग कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हमें ऊपर नीचे होकर कुछ इंटेंट शो करना पड़ेगा, तभी पाकिस्तान जो है इस वर्ल्ड कप में आगे चल सकता है। विकेटें बहुत ज़्यादा यहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली है और हम उन बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स के ऊपर भी कोई अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे। तो अब लास्ट प्रोग्राम खत्म करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया। आपके नज़दीक क्या पाकिस्तान अभी भी चौथी पोजीशन पे जगह बना सकती है सेमीफाइनल के लिए? मोशन हमने तो जब से, जैसे आप कह रहे थे ना, जब से वर्ल्ड कप देखे हैं, यही देखा कि ये इसको कर दे, वो उसको कर दे, ऐसे कर दे, और 80-90% ऑफ टाइम ये उसको कर दे, वो उसको कर दे, ये हो जाता है, पाकिस्तान पहुंच जाता है। अल्लाह मदद करता है। ठीक है, ये मतलब किसने सोचा था कि T20 के वर्ल्ड कप में नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को हराएगा और हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। हम सारे लोग ऐसे ही सोए थे सुबह उठ के, वो तो मैच भी किसी ने नहीं देखा था, घबरा के कि यार कौन। तो उम्मीद तो है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जगह भी बना सकता है सर, लेकिन मुझे सिर्फ ये प्रॉब्लम अपने मैचेस जीतने, अपने मैचेस फोकस करें, बाबर थोड़े अग्रेसिव हो, थोड़े नहीं मैं कहूँ काफी अग्रेसिव हो, और प्लीज अपने मिडिल ऑर्डर से लोअर ऑर्डर को एडजस्ट करें। बंदों को रोल दिए जाते हैं, शादाब को क्लियर का रोल बताया जाए कि भाई आपकी प्रायोरिटी बॉलिंग है, आप बॉलिंग ऑलराउंडर है, आप स्कोर में चाहे 40 बना के दे दो, बॉलिंग सही नहीं करोगे तो आप साइड पे होगे, क्योंकि हमें स्पिनर चाहिए। नवाज को बताया जाना चाहिए कि आपका रोल क्या है। मैं आज तक नवाज और शादाब का रोल नहीं समझ सका टीम में, और जब तक हम कंफ्यूज हैं तो मुझे उनका क्या रोल है। वो एज हिटर आते हैं, एज क्या आते हैं, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल पाकिस्तान का मौका है, जैसे आपने कहा, कुछ अग्रेसिव क्रिकेट खेलें, थोड़े से अपने आप कॉन्फिडेंस में आए, और कुछ जैसे आप कहते हैं ना एक्सपेरिमेंट करके एक्स फैक्टर लाने की कोशिश करें, तो उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे चला जाएगा। और मेरे नज़दीक एक थोड़ा सा जो इनके ऊपर अपने रिकॉर्ड्स को भी बड़ा हैवी कर लेते हैं। मुझे शिकायत है पर्सनली बाबर आजम से, मोहम्मद रिजवान से, इमामुल हक से, कि ये बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स के उसमें रहते हैं कि फास्टेस्ट 3000 करने हैं, क्विकेस्ट 20th सेंचुरी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने हैं, एवरेज मेंटेन रखनी है, नंबर 1 पोजीशन मेंटेन रखनी है। जब ये चीज़ें लेकर आप ग्राउंड में उतरेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो क्रिकेट से फोकस है वो हट जाता है, और आप अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए जो है वो खेलते रहते हैं, और वो उनके चेहरों पे नजर भी आ रहा होता है कि ये घबराए खेल रहे होते हैं, स्पिनर्स को ऊपर चढ़ा देते हैं अपने। इसी वजह से, क्योंकि ये रिकॉर्ड्स के लिए मुझे कहीं ना कहीं फील होता है कि ये इनके माइंड में जो है ना वो रिकॉर्ड्स अपने और पर्सनल अपनी वो सवार है। तो ये हमें आखिरी सवाल बहुत जरूरी है, और आपसे मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि आपने तो क्लब लेवल क्रिकेट खेली भी बहुत है, हमने भी खेली है, लेकिन आपने बहुत ज्यादा पसंद की। स्पिनर्स का क्या मसला है? पाकिस्तानी टीम जो स्पिनर्स को हिलने नहीं देती थी, क्यों स्पिनर्स नहीं खेले जा रहे? क्यों? क्या प्रॉब्लम, क्या मेंटल प्रेशर है, क्या इशू, क्या फ्लैट ट्रैक जहां बॉल स्पिन नहीं हो रहा था वहां आप स्पिनर को निकल के नहीं मारते? तो बताने वाला क्यों नहीं, सिखाने वाला नहीं, कि स्पिनर का क्या इशू है? मेरे ख्याल में तो स्किल्स का ही है। बाबर आजम का हम शुरू से देख रहे हैं कि बाबर आजम क्योंकि पहले से उन्होंने एक फ्रंट फुट पे आने का और एक अपने स्ट्रोक मेकिंग का उन्हें शौक है, तो वो फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलते हैं, तो स्पिनर्स पे फंसते हैं। इसी तरह फ़खर जमान भी स्ट्रोक मेकर है, वो भी स्पिनर्स पे फंसते हैं। इमामुल हक कुछ बेहतर है स्पिनर्स के खिलाफ, इसी तरह अब्दुल्ला शफीक भी बेहतर है, और मोहम्मद रिजवान भी बेहतर है, इफ्तिखार इसी तरह स्ट्रोक मेकर है, तो वो फंस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इनकी स्ट्रोक मेकिंग है, या आप कह लें कि जो इनकी स्किल्स में कहीं ना कहीं फ़र्क है, उसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्पिनर्स को खेलें। हमने देखा है बाबर आजम हमेशा लेग स्पिनर के खिलाफ गूगली पे पकड़े जाते हैं, टांग पहले आगे निकाल लेते हैं, बल्ला आगे ले जाते हैं, बॉल स्पिन होके टांग पे लगती है अंदर आती हुई, और LBW आउट हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा अपने जो स्पिनर को हमेशा लेट खेला जाता है, मेरे से ज़्यादा वो बेहतर जानते होंगे। स्पिनर्स की आखिरी टाइम तक बॉल के ऊपर जो है नज़र रख के जितना आप लेट खेलेंगे उतना आप अच्छा उनको जो है वो खेल पाएंगे, उसको बहुत लेट खेलें या अर्ली डिसाइड करके उसको आगे निकल के मारें, या कदमों का इस्तेमाल करें। लेकिन ज्यादा आजकल की जो क्रिकेट है, आप लास्ट मोमेंट तक जो है वो बॉल को वॉच करते हैं और उसके बाद आप उसको खेलते हैं। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम दरमियान में रह जाते हैं, दरमियान में ना आगे लेट में जाते हैं, तो उसी जगह पे ये फंस के तो आउट हो जाते हैं। बाबर आजम लगातार
दो मैचेस में इकट्ठे ऊपर नीचे उसी जगह पे मिड विकेट पे कैच पकड़ा बैठे। तीसरे मैच में भी उधर खेली, लेकिन वहाँ पे फील्डर नहीं था अफगानिस्तान के खिलाफ, वरना वहीं पे पकड़े जाते। और इनको थोड़ा सा दायरा टपाने की जो आदत है वो थोड़ी सी अपनानी होगी, प्रैक्टिस ऐसी करनी होगी कि दायरा जो है वो किसी 30 यार्ड का होता है, 90 फुट कह लें या 80 फुट कह लें, तो हार्ड बॉल में ये कोई मायने नहीं रखता। अगर आपने सही बॉल टाइम की हो तो ये इजीली आप दायरा टपा सकते हैं, और एक दफ़ा दायरे से ऊपर से बॉल चली जाए तो डेफिनेटली आपका पीछे चौका आपको पक्का मिलता है। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम। हमने आपको थोड़ी सी जो है वो क्रिकेट टीम की जो हमारी प्रॉब्लम चल रही है उसके ऊपर बात की, और किस तरह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, हम एक अदना से एक आम तज्जिया कार हैं, कोई इतने ख़ास उस लेवल पे नहीं है कि हम कोई अपना वर्डिक्ट दे सकें, लेकिन अपने तौर पे एक आम आदमी के लिए हमने इसको समझने की कोशिश की कि किस तरह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बेहतर कर सकती है और कहाँ कहाँ पे पाकिस्तानी टीम जो है वो फंस रही है। आपको क्या ऐसा लगा हमारे ये आइडियाज़ के, अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो वो चौके छक्कों वाला माइंडसेट लेकर चले, उसके साथ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जाना चाहिए, या अगर कोई हाइट्स वाला, अगर हम कोई जिस तरह एक प्रॉपर इदारे के अंदर होता है इस तरह इसको लेकर चलना चाहिए, क्योंकि आजकल की क्रिकेट जो है वो बहुत डिमांडिंग हो गई है, और अगर आपने इस डिमांडिंग क्रिकेट के साथ अपने आप को लेकर चलना है तो आपको कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन या कोई ना कोई एक फिटनेस लेवल या मेयार आपको बरकरार रखना पड़ेगा। अदरवाइज आजकल की दौर में आप वो 80s 90s वाली क्रिकेट या उस तरह की फिटनेस के साथ आप नहीं चल सकते। थैंक यू वेरी मच हमाद, आपने टाइम निकाला। आपसे इंशाल्लाह दोबारा भी हम बात करेंगे आज से कुछ दिनों के बाद, जब पाकिस्तान इंशाल्लाह सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा तो फिर आपसे दोबारा बात करेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहसिन मलिक को इजाज़त दें, आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।